आपने भी दो जो बातें हमने निकाली और भी बहुत सारी बातें थी। यू सेड कि मुझे तो पार्टी ही नजर आ रही, तो वो पार्टी तो वाकई, लेकिन बहरहाल पार्टी किसी न किसी तरीके तक इलेक्शन में तो आ रही है। आगे क्या हो रहा है? आगे भी ख़त्म है पार्टी या शायद हो? बहुत शुक्रिया फरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल गुज़रते तो पता नहीं चला और नए साल में दाखिल होते हुए पूरी उम्मत के लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, देखिए मैं पहला एस्ट्रोलॉजर था जिसने 29 दिसंबर को एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2023 जो है वो इलेक्शन का साल नहीं है। ठीक है, वो बात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुए। दूसरी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए। मैं इस पे सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि वरना अभी तक जिस योग में हमारा मुल्क चल रहा है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि देखें, जितनी प्रेडिक्शंस हमने की, सही गलत टाइम का आगे पीछे होना वो अलग बात है, लेकिन असल चीज़ ये थी कि हमने तमाम चीज़ों का जो वर्क किया था सितारों और सियारों की, उसमें तो मैंने ये कहा था कि देखिए 2023 में जो इलेक्शन आप करवाएंगे वो आपके लिए भी नुकसानदेह, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह और के लिए भी नुकसानदेह है। फिर मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये थी उसी 1 जनवरी 2023 को कि 2025 का साल जो है वो इलेक्शन का साल है। अब इसमें 2025 का साल पे बहुत सारे सवाल हुए कि 24 भी बीच में आ रहा है, तो 24 को क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे। आधी दुनिया में इलेक्शन का साल है, 76 ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं पूरी दुनिया में। ताइवान से शुरू होने हैं इलेक्शन जनवरी से और अमेरिका तक जाने हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रूस और यूरोप सारा और ये सारी चीज़ों पे होना। श्रीलंका आप देख लीजिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा कि 2024 के अंदर जिन जिन ममालिक में जनवरी में इलेक्शन हो गए वो बच जाएंगे। फरवरी से बाद जिसमें भी इलेक्शन स्टार्ट हो गए उन मुल्कों के अंदर उनकी इकॉनमी के ऊपर बहुत बुरे असरात होंगे। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जनवरी 2023 में जहाँ इलेक्शन होंगे, दैट्स द सेफ टाइम पीरियड। ये सेफ टाइम, वो भी थोड़ा सा है। अब वो इलेक्शन होगा या नहीं, मैं इलेक्शन, अच्छा आपको अभी भी लग रहा है कि इलेक्शन मैं नहीं कर रहा, मैं देखिए मैं बड़े वेरी इंटरेस्टिंग है। सो आपके, क्योंकि सामिया जी ने कहा होगा इलेक्शन इंशाल्लाह, आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। और इसमें मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा है कि हमारे इदारों को अभी भी वक्त है, बैठ के इसके ऊपर ज़रूर सोचें, देखें। हम तो एक देखें एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तो अपनी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करते हैं। मैं सामिया की बात को इंडोज करूँगा, खुदा करे हमारी सारी बातें गलत हो जाएं, लेकिन हमारा मुल्क प्यारा है। इंडीड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। गुलाम अब्बास गुल साहब, क्या नजर आ रहा है आपको बानी पीटीआई साइचे में? देखें, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई मेरी हुई है। सामिया खान ऐसे ही डरती रहती है, ये थोड़ा थोड़ा ये सड मिलता है ज़्यादा। ये सारे यहाँ पे डरते हुए लग रहे हैं। नहीं, मैं आपको पता है कभी डरता नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ब्लंडली बात करता हूँ, जो है वो है। मैं एक औरत होके सहना बहुत मुश्किल होता है। जी, खान साहब जो है ना, मैंने इनकी जितनी बातें की है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो उनके बहुत नज़दीक तरीन बातें थी। नंबर 1, अभी 2024 में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक रिलीफ का छोटा सा पॉकेट बन रहा है जो 16 मार्च 2024 से लेके 22 और 23 मार्च तक बन रहा है। 16 मार्च से 22-23 तक। इस दौरान अगर उन्होंने कोई सेटलमेंट कर ली, कोई डील कर ली, कुछ उनके जो लोग हैं उन्होंने कोई पैचअप कर लिया, तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आप दोनों ये कह रहे हैं कि नई हुकूमत आने के बाद एक पॉकेट मिलेगी? हजूर, मैं तो हुकूमत का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत जो चल रही है इसी में अच्छा रद्दोबदल होगा, प्रोफेशनल वजीर आजम आएगा। अब आपने दूसरी तरफ लगा दिया बारल चले। ठीक है, वो कमिंग बैक टू, आपने कहा ये एक छोटी सी विंडो है 16 मार्च से 20 मार्च तक, जिसमें एक डील के थ्रू रिलीफ मिलेगा अगर खान साहब ने उसको अवेल कर लिया, वरना खत्म। तो ये बहुत ये शमा जल जाएगी और कुछ लोगों के लिए बेहतरी आ जाएगी। आप लोगों को कहीं से डील की कोई खबर तो नहीं मिली है? नहीं, डील की मैं जी, दोनों एक ही बात करें। दूसरी बात ये है कि खान साहब का 2024 डार्क जा रहा है और अक्टूबर 2024 के बाद देखेंगे
कि उनके लिए क्या बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रिलीफ मिले, क्योंकि मैं हमेशा फरिया आपके भी प्रोग्राम में और भी बहुत सारे प्रोग्राम में मीडिया इस बात का गवाह है कि सबसे पहले मैंने और सबसे ज़्यादा इस बात पे मैंने ज़ोर दिया है, खान साहब अगर खुदा के लिए सियासत करनी है तो अपने आप को सियासी ज़हन बनाएं। यहाँ सितारे भी जाके रुल जाते हैं, प्लैनेट्स भी जाके फंस जाते हैं जब बंदा ही कुछ ना नीचे कर रहा हो। कि आज तक अल्लाह का वस्फ ये रहा है कि वो कभी भी किसी के लिए आके खुद काम नहीं करता, वसाइल के थ्रू काम करता है। बंदा भेज देता है, कुछ कर देता है, लेकिन वो वसाइल ही काम करते हैं। अगर बंदा खड़ा हो जाए कि नहीं मैंने ही करना है और मेरी ज़िद है और मेरी अना है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके उसमें कहा था कि खान साहब का कोई दुश्मन नहीं है, खान साहब अपने आप पर आपने 5 मई to 17 मई की डेट दी थी आपने, क्योंकि फिर यही हमने देखा कि 9 मई का वाकया हो गया। सो ये डेट बड़ी स्पेसिफिक दी थी आपने कि कुछ होगा। मैंने तो कहा था, देखिए जब वर्किंग मैंने सबसे ज़्यादा जायचे जो है ना वो खान साहब के बनाए हैं। अच्छा। और मेरे दोस्त जो हैं हल्का अहबाब हैं, वो हर वक्त फ़ोन करते हैं, यार एक खान साहब का कल का या इस हफ्ते का जायचा बना दें, यार एक जायचा बना दें। अब तो हमें रट्टा हो गया है अब खान साहब के लिए। अच्छा कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, ये कौन दोस्त वो बड़े एग्रेसिव हैं, वो कहते हैं ये कौन दोस्त है, आई वांट टू नो, जो बार-बार से जायचा जो उनकी मोहब्बत करने वाले, कहीं दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं है? नहीं, दूसरी पार्टी उनसे मोहब्बत करने वाले, और वो बड़े गुस्से भी होते हैं मुझसे कि क्यों गलत बता रहे हैं। हाँ, कभी अच्छी बात भी बता दिया करें। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि भाई बात ये है, अच्छी बातें बहुत सारी हैं। जैसे सामिया ने कहा कि उनका स्टार तो शुरू से ही बड़ा ब्लंट था और बड़ा लीडिंग था, लेकिन उन्होंने लीडिंग इस एज में भी आके अपने आप को ठहराव पैदा नहीं किया, अपने आप को खड़े नहीं हुए। अच्छा, जिन लोगों के पास उनका जो राइट लेफ्ट के जितने लोग हैं, सितारों की रोशनी में देखे ना, मैं फरिया आपके प्रोग्राम में ये मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ कि खान साहब खुद शायद इतना ना डूबते जितना उनके गिरदो निवाब है। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब जब तक आप नेगेटिविटी का दायरा नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी आपके ऊपर रहमत बन के नहीं आएगी। ठीक है, गुलाम अब्बास गुल साहब, नवाज शरीफ बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो है ना बड़े लकी इंसान है। मैं उन्हें कहता होता हूँ कि ये वाहिद इंसान है पाकिस्तान का जो किस्मत का बड़ा धनी है और फिर चला जाता है। एक बात और ऐड कर दूं गुलाम अब्बास साहब। जी 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 जी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो इतने खुश नसीब हैं कि जिला वतनी भी रॉयल अंदाज में गुजारते हैं। तो लेकिन जिला वतनी है, चाहे रॉयल हो या देखें, जिला वतनी के अंदर उनको जो दो बड़े सदमे हुए वो कभी पूरे नहीं हो सकते। हाँ, एक वालिद का और एक अपनी मिसेस का, फिर वालदा का भी, तीसरा भी। वेरी सैड। तो इसमें मैं एक बात जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कर रहा था, तो इसमें देखें वो बड़े किस्मत के धनी हैं। इतने हैं कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने 2018 में भी प्रेडिक्शन की थी कि वो चौथे बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ओके, ठीक है, वो जब भी पाकिस्तान आएंगे, इलेक्शन होंगे तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अगर 2024 में इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 बात, जब नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में वापस आए हैं अक्टूबर में, 21 अक्टूबर को, मैं मना कर रहा था, मैंने 3 प्रोग्राम इसी पे कर दिए कि जनाब आप वापस ना आए, डेट आगे कर लें। चांद ग्रहण भी लग रहा है और सूरज ग्रहण भी लग रहा है, आप उसके दरमियान में आ रहे हैं और इंतहाई नहस टाइम था जब आपका आने का टाइम है, और फिर आपने जलसा भी रख लिया है। चले ठीक है, पार्टी का जोर जो भी था वो चल गया। लेकिन जब वो बाहर थे, ये वैसे आपने काफी वो PMLN वाले खुश नहीं होंगे आपसे? ना जनाब, हमने तो बता दिया, अभी जो मैं अगली बात बताने लगा हूँ उससे और खुश होंगे। नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो मालूकी योग में थे और अपनी बड़ी पावर में थे, बड़ी ताकत में थे। बिल्कुल। इससे फर्क पड़ता है कि आप ज्योग्राफिकली कहाँ पे स्टेशन? जी बिल्कुल होता है। अच्छा, जब वो पाकिस्तान में उन्होंने जिस टाइम पे लैंड किया इस्लामाबाद में, फिर यहाँ पे वो जो टाइम स्टे किया वो नैस टाइम था, इंतहाई सख्त था। अब जिसमें वो गुजर रहे हैं वो नैस में गुजर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनके मुकदमे तो सारे क्लियर हुए चले जा रहे हैं। भले उनको उठा के कुर्सी पे भी बिठा देना, वो फिर भी नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें उनकी अब जो नैस की जो योग है वो गलियान में लग गए हैं। गलियान एक ऐसी योग है जो आपके टांगों को लगती है। अच्छा, forgive me, मुझे पता नहीं योग क्या होता है। योग एक साध है, एक समझ लें कि एक
रोशनी का एक हाथा है जो उसका एरिया है जिसकी उसके ऊपर असरात होते हैं, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। और वो उनको हर उस काम के लिए रोक रहे हैं, हर काम के लिए रोक रहे हैं कि जो उनके लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब के लिए, अगर नवाज शरीफ 5 जनवरी के बाद आते पाकिस्तान, मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ वो होता।